साल 2025 में आए सैलाब ने सैकड़ों देहातों, बस्तियों, कस्बों को अपनी लपेट में लिया। कोई चीज नहीं मिली भाई सानू। तुसी कुछ खादा? खाली पेट भी जे फिरने आ। हाँ जी, रोड ते बैठे आ। खाना पीना किथों कर रहे हो? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 5 दिन हो गए रोलने पे, ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੁਰਕੀ नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। साल 2025 में आए सैलाब ने सैकड़ों देहातों, बस्तियों, कस्बों को अपनी लपेट में लिया। कई लोगों की जमा पूंजियाँ लुट गई। बकौल हुकूमत के वो बड़ा रिलीफ फराहम कर रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं लोगों की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है आज आपको इस प्रोग्राम में दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्री लाइन पर गंडा सिंह बॉर्डर के करीब, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस स्टेशन गंडा सिंह वाला, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर सैलाब ने जो भी तबाही मचाई, हमारे प्यारे स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान साहब का ये भाई हल्का है, उनके चचाजाद भाई मलक अहमद सईद साहब का ये हल्का है। यहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी है, यहाँ पे इस सारी सूरत हाल के बाद जो सैलाब की हंगामी सूरत हाल बनी, उसके बाद लोगों के फिल वक्त क्या हालात है, उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है और उनकी कितनी दादरसी की जा रही है, उनका कैसे दुख बांटा जा रहा है, थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएंगे। चलेंगे यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त सख्त धूप है और लोग सड़क पे अपने, मैं देख रहा हूँ, मैं रास्ते में बिल्कुल देखता आया हूँ कि लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, किताबों पे लिख रहे हैं, कापियों पे लिख रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन बैठी हैं, मतलब रोड पे सारे बैठे हुए हैं। जितने मैं रोड पे जितने 5 से 6 किलोमीटर चल के आया हूँ, सारे लोग रोड पे बैठे हुए हैं। तो शायद उनके पास कोई जगह नहीं है, उन्हें कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। रियलिटी क्या है, उनसे चलते हैं, बात करते हैं और आपको बताते हैं। कोई चीज नहीं मिली भाई सानू। ACDC साहब, कोई शाय नहीं मिली सानू। AC आया? नगरों से आए हैं। अच्छा, कोई नहीं आए सानू, कोई शाय नहीं डंगरा से खाना से हैगा? कुछ भी नहीं। आओ डंगर मेरे बदे भुखे पानी हो में तुसी कुछ खादा? खाली पेट भी जे फिरने आ। अल्लाह याद है मेरे ते माल खड़ा है। नगरों आए ने चौकियों अगे डोबे रोड के, कोई शह नहीं खदाल मिलती पई है ना। तो कोई MP MN नहीं आया? कुछ भी नहीं। अहमद सईद नहीं आया? कोई ऐसे बंदा नहीं आया। अहमद खान नहीं आया? ना, अल्लाह का नाम नहीं, कोई मगर नहीं पहुंचा। कोई मरियम नवाज साहिब बात है, कोई बंदे बंदे कोई नहीं आया। तेन कह रहे हैं कोई नहीं बात किसे कितने दिन हो गए? आज होगा ने इन्होंने 15-20 दिन आया, रोड के आया उतो बैठे आके तुसी अपने आप मदद ते बैठे हो? आप दे आप कितों खा पी रहे हो? अल्लाह देंदा पे पैसे धेले नाल ही। पलियो कोई इथों रोटी जांदी भी गंडा पलियो खा रहे हो या रिश्तेदार खवा रहे हैं? हां, कल्ले रहंदे हो तुसी? नहीं, आ मेरे बाल नाल। अच्छा, कोई ऐरा वगैरह किसे नहीं किस्तावन कीता साडे नाल, कोई शय नहीं कीता। ना कोई लीड़ा ना लत्ता। हाँ शायद डूब गई है, रोड गई है। कितना नुकसान होया ਤੁਹਾਡਾ? सारा नुकसान वाधू हो गया। ਕੀ ਹੋਇਆ? घर बचा? सारा जाके देखो डिग्गा पिया है सामान सारा, चौंकी के कोल डुबा पिया सारा, जमीन डूब गई सारा कुछ भी रे, कोई शाय नहीं बची। जाना बचिया ने डंगर लेके आए, डंगर लेके आए ने, आदमी जाना लेके आए ने, सारा कुछ गया। जानवर ते डंगर लेके कुछ भी नहीं, सारा पुत्तर रोड गया, कोई चीज ही नहीं बची मेरी। अच्छा ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾ ਲੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? MP MN ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अहमद सईद, अहमद खान? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई DC नहीं, AC साहब? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? सानू कुछ नहीं मिलिया। इत्थे स्कूल 'ਚ जो भी राशन विकया वंडीजा सानू नहीं मिलिया। आ गई है? मैं गई आज दफ्तर गई हाँ। अच्छा, मैं कहा सानू चारा क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, वो केड़े दफ्तर गए हो? अपने AC साहब दे
ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਲਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਆਂਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 60 ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਰੋੜ ਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਰਚ ਕੇ ਭਰ-ਭਰ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਖਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੁਲਾਈ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥਾਣੇ ਠੂਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਰਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਹੈਮੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਆਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਧਾ ਫੜ ਫੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। पंजाब हुकूमत तो पता नहीं मदद करेगी या नहीं करेगी इन सब लोगों की जो खुली छत के नीचे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। भाईजान फरमा रहे हैं कि कोई सऊदीया से आई है, कल अमदाद की बने हैं। ਸੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਜੀ 3-4 ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ, 3 ਆਏ ਨੇ ਕਿ 4 ਆਏ ਨੇ। ਉਹ 4 ਟਰੱਕ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਹਾ ਆਏ ਸਊਦੀਆ ਨੇ। ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। 4 ਕੰਟੇਨਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ 4 ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਾਨ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ 35-40 ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤੰਬੂ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਕੋ ਡੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਹੈ, 3-4 ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਮਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਟੇ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 3-4 ਰਕਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਭਰੀਜੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ? ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾ। ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਹੋਰ ਸਰ ਜੀ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਜ ਅਗਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੈ ਤੇ ਗੱਠ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਲੈਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਡੀਪੀਓ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਏਸੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਏਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਡੀਸੀਓ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਲਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਸੈਲਰ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁਮਾਈਆਂ ਪਿਛੋਂ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਸੈਲਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਸੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਸੈਲਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੁੜੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਚੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ?
ਇਹ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਟਿਜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਹਾਵਣ ਡਈ ਆ ਇਹ ਟੋਕਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਕਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਟੋਕਨ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋ ਬਣਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਟੋਕਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਾਲਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਤਿਕਰਾ ਰੁੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਨ ਤੇ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫਤੂਹੀ ਵਾਲੇ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੇ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਕਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸ਼ਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਟੋਕਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੈਨਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਵੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਆਈ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਣੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁੜੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ MP MN ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ACDC ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚੁਗੀਆਂ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਇਆ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਲਨੇ ਪੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਫਲਾਨੀ ਤੇ ਜਾ ਫਲਾਨੀ ਤੇ ਜਾ ਫਲਾਨੀ ਜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਖੀਰੀ ਜਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ये नाज़रीन मैं इस वक्त रोड पे मौजूद हूँ घंटा सिंह बॉर्डर पे और सैलाब से मुतासरा सब लोग रोड पर रहने पर मजबूर है ये बच्ची मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे पढ़ रही है बेटा क्या पढ़ रहे हो मरीम नवाज़ हमारी मदद करो मरीम नवाज़ हमारी मदद करो ये आपने अच्छा ये देखे जी ये आप नाज़रीन देख सकते हैं ये आपने भी लिखा है जी ये सैलाब आया है इसलिए मरीम नवाज़ हमारी मरीम नवाज़ से आप हेल्प कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा भाई आप छोटी बच्ची देख सकते हैं क्या उम्र है आपकी 10 साल की क्या नाम है आपका ईमान फातिमा मरीम नवाज़ साहिबा ये 10 साल ईमान फातिमा जिसने अपनी कॉपी पे लिखा हुआ है कि मरीम नवाज़ हमारी मदद करो मरीम नवाज़ साहिबा आप यहाँ पर आओ घंटा सिंह बॉर्डर पर आके हमारी मदद करो और ये इस बच्ची ने ये कॉपी पर लिखा है मरीम नवाज़ साहिबा नहीं आई आप नहीं आप चाहती हैं वो यहाँ आए जी आपकी मदद करे जी आप सब बहनें हो जो पढ़ रही हो जी हाँ अच्छा क्या नाम है आपका नूर कितने साल की हो नूर आप 12 साल की क्या कहेंगी मरीम नवाज़ साहिबा को हम मरीम नवाज़ को ये कहेंगे कि हमारे पास घर नहीं है और हम इस सैलाब में मौजूद हैं और हमें हमारा खाना भी नहीं है और हमें खाना भी दे के जाएँ और हमारे घर भी नहीं है और ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा 9th साइंस में। अच्छा ये सारे बच्चे आप पढ़ा रही हो? हाँ जी। अच्छा क्या कहना चाहेंगी मरीम नवाज़ साहिबा से? मरीम नवाज़ से कहना चाहेंगे हम बेघर हैं हमें भी थोड़ी मदद चाहिए हमारे पास कोई नहीं आता मदद करने के लिए जब सैलाब आते पानी आते तो हम ऐसे ही घर में बैठ जाते हैं। कितने दिन से यहाँ पे? काफ़ी देर से हम 12-15 दिन हो गए। हाँ जी। कोई आया यहाँ पे? नहीं आया। कोई सरकारी अमला? नहीं। कोई हेल्प करने? कोई आया नहीं है। कहाँ से खा पी रहे हैं? बाबा कमाते हैं बस एक वहाँ से उधर से खा पी रहे हैं। हाँ। इस वक्त मौजूद हूँ हकू वाला गाँव है बिल्कुल सामने बाउंड्री लाइन है और उस पार इंडिया है। इस पार क्या सूरत हाल है इस पार सैलाब आया और सैलाब के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने बिजली के बिल पकड़े हुए हैं। नॉर्मल सिचुएशन में जून जुलाई में इस इलाके का इस बस्ती का इन लोगों का जो बिल आ रहा था वो आ रहा था 5,000 3,000 6,000
लेकिन अब जो सैलाब वाला ये पूरा महीना गुजरा है, जब इनका पूरा गांव ज़ेर-ए-आब रहा, इधर 15-15 फुट 20-20 फुट पानी था और पूरा गांव ज़ेर-ए-आब रहा, अब इनका बिल आया 23,000 रुपया। और सेम ऐसे जितने मेरे हाथ में कोई सैकड़ों बिल हैं, ये मेरे साथ मेरे बड़े खड़े हुए हैं इस गाँव के, और उन सब की यही सिचुएशन है कि जिनका बिल 3,000 आता था, 5,000 आता था, उनका बिल 25-25 हज़ार आया सैलाब के दिनों में, जबकि उनका पूरा गांव तो डूबा हुआ था। सर मौजूद है, सर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जनाबे वाला फरमाइएगा। जिस वक्त पानी आया असी तो ਉਂਝ ਹੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਉਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 8-7 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, 6 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 11,591 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ 28-28 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। हमारा पुल गिर रहा था दरिया में, वापडा वालों ने हमसे 24,000 लिया है, तो वो पुल उन्होंने शिफ्ट किया है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी ज़ाती हैसियत में दी है? हाँ, लोकल इकट्ठा करके हमने दिया है। डीसी साहब ने फरमाया कि उन्होंने इस इलाके में कोई 83 कश्तियाँ दी हैं। हमारे इस गांव की 3 बस्तियाँ हैं जो तीनों पानी में गिरी हुई हैं। रास्ता एक नहीं है, सिर्फ एक लांच मिली हमें, वो भी टूटी हुई थी। अच्छा, हालांकि कम से कम 2 लांचें हमें मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। बस वो एक ही मिली है इंजन के बगैर। ये जो खड़ी है इधर नीचे कश्ती, ये अपने खुद की, ये अपने मदद आपके तहत? ये प्राइवेट है, इसको अपनी मदद आपके तहत है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਜੀ? ਆ ਬਰਤਨ ਹੀ ਨੇ। बर्तन दिते ने? हाँ, कोई चीज़ नहीं हो रही। कोई डंगरा से कोई शै नहीं मिली? नहीं, कोई चीज़ नहीं सानू। कोई अपने खाने से कोई दाने, कोई राशन? आ जो लोग वंडन वाला आंदा वो दे जाता बस। कोई वैसे कोई फाउंडेशन आंदी है तो सरकारी बंदियां नहीं देते? नहीं, बंदा कुछ नहीं सानू मिलिया, कोई चीज़ नहीं सानू मिली। आ सरकारी आया ते आ सानू ना। सरकारी नहीं है, सौदिया ने भेजे जिथों भी आया है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? नहीं, आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? नहीं दी उन्होंने, सानू नहीं दी। की पिया उत्थे? उत्थे सोलर प्लेटा पईयां ने, तंबू पैने एडे वड्डे तंबू विच उन्हां तंबू हार आटे पैने, बड़ा कुछ समान पांडे दे के टोरी जा रहे। हां, सन धक्के मारे उन्हां कहा, उन्हां कहा चलो देख लवो तुसीं गंदे बर्तन भाई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਖਾਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭਿੱਖੀ ਵੰਡ। ये जो बर्तन दिए जा रहे हैं, इसके साथ जो दाने आए हैं, आटा आया है, जो सोलर पैनल आया है, जो तंबू आए हैं, जो सौदिया की तरफ से और इमदाद आई है, वो पूरी दी जाए, वो इनको नहीं दी जा रही। इनको सिर्फ बर्तन दिए जा रहे हैं। ये डब्बे आपके सामने हैं। दूसरी शिकायत उनकी ये है कि ये जो तलवार चौक पे ये कैंप लगाया जाता है, बाकी जो 168 गाँव हैं वहाँ पे कैंप क्यों नहीं लगाए जाते? वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती? वहाँ पे लोगों की दादरसी क्यों नहीं की जाती? ये कैंप क्यों लगाया गया, मैं आपको बता दूँ। ये कैंप इसलिए लगाया गया है कि कोई सरकारी अहदेदार आए, डीसी साहब आए, एसी साहब आए, वज़ीर आला साहिबा आए, कोई एमपीएस आए, कोई एमएनएस आए, तो वह यहाँ पे आए, 2 फोटो खिंचवाएँ, फ़ोटो सेशन करें, स्टूडियो बना हुआ है। ये सादा अल्फाजों में मैं आपको बता दूँ, ये जो 168 गाँव के लिए एक कैंप लगाया गया है, ये एक सादा अल्फाजों में ये एक स्टूडियो है फ़ोटो सेशन के लिए। यहाँ पे आके तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा भी यहाँ तक ही आई थी और यहीं से वापस चलेगी। जो आगे गांव डूबे हुए हैं, जहाँ पे कोई नहीं जा रहा, उनकी मदद को कोई नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे कश्तियाँ नहीं है, वहाँ पे लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है। मुश्किल हल कर ले, बड़ा मुश्किल है, मेहनत करके कोठियां दे विच काम करके। कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से हो गया आ रहा हूँ। कितने फुट पानी? तकरीबन 7 फुट पानी है। यहाँ 2-3 लड़के डूबे हैं, हम दोनों ने निकाले हैं। कुछ भी नहीं निकाला, सिर्फ जैसे पुलिस आई है फौरी निकल गए। जो कपड़े पहने वही पहने हैं। पूरा घर डूब गया? पूरा घर डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। जिवें सामान और रजिस्ट्री है सारा कुछ नीचे डूब गया। जो भी लोग यहाँ आते हैं, एसी साहब, डीसी साहब, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। डेफिनेटली उनके घर जो हैं वो निकले हुए हैं, वो दुख में हैं, वो इस तरह की बातें करेंगे। मुश्किल हल कर ले, बड़ा मुश्किल है, मेहनत करके कोठियां दे विच काम करके। कहाँ से आ रहे हैं? अपने घर से हो गया आ रहा हूँ। कितने फुट पानी? तकरीबन 7 फुट पानी है। यहाँ 2-3 लड़के डूबे हैं, हम दोनों ने निकाले हैं। कुछ भी नहीं निकाला, सिर्फ जैसे पुलिस आई है फौरी निकल गए। जो कपड़े पहने वही पहने हैं। पूरा घर डूब गया? पूरा घर डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। जिवें सामान और रजिस्ट्री है सारा कुछ नीचे डूब गया। जो भी लोग यहाँ आते हैं, एसी साहब, डीसी साहब, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। डेफिनेटली उनके घर जो हैं वो निकले हुए हैं, वो दुख में हैं, वो इस तरह की बातें करेंगे। साडा घर एक समान दा भरिया पिया,
ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਸਿਰਫ ਫਰਿੱਜ ਚਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਈ ਬਸ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਏਗਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਸੀ? ਘਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, 4 ਸਾਲ ਕੇ 3 ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਇਓ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? 62 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ? ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੂੰਗੜੇ ਕਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ। ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਨ? ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਪੇਟੇ ਸੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ? ਹਸਪੀਟਲ ਗਈਆਂ। ਬੋਤਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਓ, ਬੋਤਲਾਂ ਲਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਬਲੱਡ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਕੋਈ ਆਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आ रहे? अपने घर से हो गया आ रहा हूँ। ये ट्यूब पे गए थे आप? जी ट्यूब पे गए थे। क्या घर में गया आप? घर में बस बाहर तो अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से ही हो गया आ रहे हैं बस। कितने फुट पानी? तकरीबन 7 फुट पानी है। 7 फुट पानी है? हाँ जी। क्या बना, घर बच गया? कोई घर बच गया, लेकिन कुछ अंदर पानी गया तो नहीं गया, लेकिन बाहर से देख के आए हैं बस। अंदर नहीं गए घर के? नहीं, अंदर नहीं गए। पानी सारा डूबा हुआ घर? हाँ जी, तकरीबन लेंटर के ऊपर पानी गया हुआ है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ भी इतने दिन हो गए खड़ा। देखें भाई, अपने घर हैं, अभी हमें चेक तो करना पड़ेगा कि हमारी कोई चीज़ को बची है या नहीं बची है। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे चोरियाँ वगैरह बहुत होती रही हैं जिन दिनों में सैलाब भी आया हुआ है, पूरे घर डूबे हुए हैं और फिर भी चोरियाँ हो रही हैं। यहाँ पे अल्लाह ही रहम करने वाला है इस आवाम का। यहाँ 2-3 लड़के डूबे हैं, हम दोनों ने निकाले हैं, बहुत मुश्किल से। बंदे डूबे हैं, आपने खुद निकाले हैं? हमने खुद निकाले हैं। यहाँ कोई रेस्क्यू का दारा कोई बाकी और? तब कोई भी नहीं था जब हमने निकाले हैं बंदे। कल 2 बंदे कड्ढे ने, तो कबूतरां ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੂਬ ਇੱਕ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹਲੇ। बर्तन अंदर है, कुछ भी नहीं निकाला, सिर्फ जैसे पुलिस आई है फौरी निकल गए। जो कपड़े पहने वही पहने हुए हैं। किस्तों पे लिया था, 12,000 किस्त दे रहा हूँ, अभी तो मेरी किस्तें भी पूरी नहीं हुई। आते हैं सिर्फ तस्वीरें बना के चले जाते हैं। उधर वो दूसरी तरफ न्याजी वाली घाटी है, जो उस तरफ भी हम गए हैं, उधर भी कुछ सरकारी लोग आए, बड़ी कोशिश की है कि उनसे बात कर सकें, लेकिन पुलिस वाले प्रोटोकॉल आगे नहीं जाने। प्रोटोकॉल आगे नहीं जाने देते। तस्वीरें उतरवाई हैं? तस्वीरें उतारी और चले जाते हैं। तस्वीरों के अलावा कोई काम नहीं। ये स्टूडियो बना हुआ उन लोगों के लिए, हमारी जान पे बनी है, उनके लिए स्टूडियो बना हुआ। घर की ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हैं आल टू आल डूबी हुई हैं। सिर्फ बच्चों को लेके हम साइड पे हुए हैं। नया घर लिया था? जी, ये किस्तों पे लिया हुआ था 5 साल पहले, तैयार करके ना 6 महीने पहले मैं यहाँ पे आके रैश की है मैंने। मुश्किल से लिया भजन, ये कतरा जोड़ के। आपको पता गरीब बंदे के लिए इतना एक्सपेंस नहीं होता इंतज़ाम करना, क्योंकि कतरा जोड़ के जो उनसे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। घर है बच गया? साडा नहीं बच गया, उत्तों पानी छत तो लगा फिरदा आया। अबू हरेरा मस्जिद है ना, इंदे नाल पार्क है, नाल दा पहला घर मेरा। पूरा घर डूब गया? पूरा घर डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कुछ नहीं पुत्र बचा। किवें लिया सी? मर लिया सी प्लाट 12 लाख का, उत्ते घर भी बनाया। जिवें समान आ रजिस्ट्री है, सारा कुछ विच डूब गया। सारा सामान डूब गया? सारा चकौली भी नहीं लै गया, भी गिलास ही होवे पानी पी लईए। फ्रिज, कोई मशीना, इस्त्रियां? फ्रिजा 2 मशीना नाल
2 ਸੈੱਟ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ 2 ਪੇਟੀਆਂ 3 ਟਰੱਕ ਮੱਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ 10 ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੋਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। मतलब घर पूरा डूबे है तो उत्ते सोलर चोर ला के लै गए। कोई पुछण वाला नहीं, कोई नहीं पुत्तर, कोई वाली वारस नहीं सन तक नहीं लगन देंदे ते। मरियम नवाज कोई साडे नाल गलबात नहीं किसी दी। साडा तो पुत्तर कुछ भी नहीं, मेरा तो बच्चा मियाँ मेरे सिर ते नहीं। घर किवें लिया सी? घर किसी नूं आख के लिया सी। किस्तां ते मजदूरी किस्तां ते लैके बनाया। काम कर करके लिया सी? काम कर करके मेहनत पुत्रा कर करके लोकां दियां। मरियम नवाज इत्थे नहीं तुहाडे कोल नहीं आई? वो पिछा आई है कैंप सानू कैंप भी नहीं मिले। अस तो लोकां दे बूहियां तो धक्के खांदे फिरने। कित्थे रह रही हो तुसी? असीं मानूआ रह रहे हैं। ये भी नहीं पुत्तर, असीं कोई झूठ नहीं बोलना। फोटो कापियां स्टाम दियां मेरे कोल ने। मैं कैंप च गई सम चलो मैनू कैंप ही मिल जाए, नहीं जो अगले बहन देंगे तो उन्होंने मैं 2-3-4 घंटे बाद आके तो जवाब दिता। कहते हैं कैंप च नहीं माई को साढ़े को कैंप नहीं खाली है। कौन कहता? वो इधरले पासे जेड़े बैठे ने और चिट्टियां पग्गां वाले कल आईयां परसों। साढ़े घर के कागज ही गए आहो। अभी तो फिलहाल तो ऐसा हो रहा है, सिचुएशन इस तरह की है, कैंप वाले जो बैठे हैं उनको निकाल रहे हैं। क्यों? तो वो घर के कागज जो है ना वो लेके आए तो वो फिर बैठे। अच्छा, कैंपों से लोगों को निकाला जा रहा है। घर के कागज लेके? हाँ जी। घर तो डूब गए पूरे। तो कहाँ से लेके आए? पाइंटन बुलाक, न्यू बिलाल बुलाक ते खालिद बिन वलीद। इत्थे 27 तो 33 फुट तक पानी सी। मेहनत मजदूरी कर करके कितने साल पैसे जोड़ के फिर बनाया? सर मैं कहना 18 साल की जमा पूंजी है। 18 साल जब घर पैसे जोड़े थे? हाँ जी, 18 साल की जमा पूंजी सी। ये जो जगह है ये तकरीबन दरिया के बेड से भी 10 फीट नीचे है। ठीक है, जहाँ पे ये मकान आपको नज़र आ रहे हैं ना थीम पार्क के, ये दरिया के बेड से मुराद उसकी सतह जो है नीचे, उसका बॉटम जो है उससे सरकारी इदारे कानून सोए रह गए जब यहाँ पे मकान बने। मतलब अब इन कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं इन अ सेंस। अच्छा, एक और चीज़ है, सरकारी इदारे को अगर अप्रोच हुआ होता कि जी हमें एनओसी शिकायत आती एनओसी दे दें, लोगों को फ्री के मकान मिल रहे थे, छत नज़र आ रही थी, बस वो एक समझ लें कि एक ऑफ़र ही उसने इस तरह लालच की दी थी कि बंदा कोई जो है वो उसको नहीं कर पा रहा था। एसी इलामा इकबाल साहब ने जो है 3 दिन में पानी निकाल दिया सोसाइटी से, आपने इधर से 12 दिन में पानी क्यों नहीं निकाला? मैं फिर गुजारिश करूँगा आपसे कि देखें इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। ये बड़ा अमीर तबका, ये गरीब है। नहीं, मैं कंपैरिजन और की बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन ये है कि ये लो लाइंग एरिया है, बहुत ज़्यादा दरिया का बेड है जिसमें ये पानी तो बिल्कुल साथ साथ हैं सोसाइटियाँ दोनों। नहीं, काफ़ी फ़र्क है। वो थोड़ी गहरी हो जाती है, आप कह रहे हैं काफ़ी गहरी है। यहाँ पे मिट्टी आपने शायद देखा नहीं है इसको, अगर आप पहले आते तो आपको अंदाज़ा होता। अभी तो पानी है ना, जब ये पानी खुश्क होगा आप देखेंगे कि यहाँ से जो लोगों ने मिट्टी वगैरह निकाल के और प्रॉपर यहाँ पे गड़े हैं। बड़ी ज़्यादती की गई जिनको यहाँ पे मकान बेचे गए, ये तो बड़ी ज़्यादती हुई है। ये डेफिनेटली एक है चीज़ कि यहाँ कुदरती आफत है, इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि बड़े लोग नाराज़ थे। मैं अभी थीम पार्क से आ रहा हूँ, वहाँ पे लोग कह रहे थे कि आज 13वां दिन है। वो कह रहे थे कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, एसी साहब, डीसी साहब, जो भी यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, ना हमसे हमारा हाल पूछते हैं, ना पानी निकालने का कोई बताते हैं कि इतने दिन में निकाल देंगे। वो एक बुज़ुर्ग खातून थी, वो तो रो पड़ी कि मैं सुबह भी आती हूँ, शाम भी आती हूँ, पानी उधर का उधर ही है। उनका रोना जायज़ है, मतलब बैक एंड आप काम कर रहे होंगे, इसमें कोई शिक्को शुबा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि एसी साहब फ़ोटो शूट के लिए आते हैं, ये तो स्टूडियो बना हुआ है, हमारा घर नहीं। हमारे घर उजड़ गए हैं और एसी साहब या जितने सरकारी अहदेदारान या हुकूमत पंजाब, हमारी प्यारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आ रही हैं, तो वो सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए या टिकटॉक के लिए आ रही हैं। ऐसा मामला सर? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डेफिनेटली देखें, उन लोगों की डेफिनेटली उनके घर जो हैं वो निकले हुए हैं, वो दुख में हैं, वो इस तरह की बातें करेंगे। मैंने वहाँ देखा है 1 या 2 मशीनें चल रही हैं, वो फिर बाद में वो 2-3 उन्होंने और भी लगा दी हैं। तो क्या ये इनफ है ये मशीनें सर? वैसे सवाल है आपसे। अभी देखें, ये जो अभी मशीनें हमारी लगी हुई हैं ना, ये तकरीबन 24 क्यूसिक पर सेकंड के हिसाब से पानी निकाल रही हैं। और 24 क्यूसिक पर सेकंड का मतलब ये है कि ये
जो आपकी लाहौर की नहर है ना, जितना पानी वो निकाल रही है इतना ये निकाल रही है। अच्छा, इतनी तेज़ी से निकाल रही है? तेज़ी से निकाल रही है। अब क्वांटम मेरे ख्याल से ज़्यादा मशीनें नहीं चाहिए यहाँ? नहीं, डबल कर दी हमने। अभी हमारे ये 2 जो है हमने और मज़ीद मंगवा ली हैं, 2 मज़ीद आ रहे हैं। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, क्योंकि देखें पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है। अभी हमारी मशीनरी गुजरात गई हुई थी वासा की, ठीक है, वहाँ से हमने कर लिया क्योंकि वहाँ पे उनका ठीक हो गया, वो निकल आई है। हालात ऐसे है कि मैनेज करना पड़ रहा है, हर जगह पे ज़रूरत है ना। मैं ये अपने से बात नहीं कह रहा कि आपकी मशीनें 1-2 चल नहीं रही, मुझे वहाँ पे लोगों ने कहा है और मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि प्रोग्राम में मैं आपको आप देखेंगे आपको पता भी चल जाएगा। वहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे ना एक मशीन वो लगाते हैं और वो भी तब लगाते हैं जब कोई AC/DC साहब आते हैं, वहाँ बैठते हैं या कोई फ़ोटोशूट हो रहा होता है तब चलती है, नहीं तो मशीन बंद होती है। मैं उस दिन से इधर ही मौजूद हूँ, ठीक है। अगर ये इस तरह होता ना तो अभी 25 फीट तक पानी था, ऑन एवरेज 25 फीट तक पानी था। अब आप देख लें कि ऑन एवरेज 5 फीट पानी रह गया। 5 तो नहीं, 7-8 फुट, 7-8 फुट ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। किसी जगह पे 2 फुट होगा, किसी जगह पे 7 फुट होगा, किसी जगह पे 12 फुट है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ, 12 फुट भी था, 14 फुट भी था। एवरेज में बात कर रहा हूँ। ऑन एवरेज अगर आप करें 5-6 फीट रह गया पानी, ठीक है। अब जो 25 फीट ऑन एवरेज था, अगर वो 5 या 6 फीट पे आ गया है तो वो कोई जिन तो नहीं लेके गया। लेकिन 13 दिनों में आया सर। भाई दरिया भी तो टाइम नहीं ना दे रहा हमें, पानी बारिशें भी हो रही है, बारिशें भी हो रही है, वो भी तो देखे ना चीज़। अब हमें टाइम मिला है तो 2 दिन की हमारी वर्किंग देख लें आपके सामने। DC साहब जब यहाँ पे आए तो वो इधर तक ही आया, गंडा सिंह तक। DC साहब जहाँ तक जा सकते थे गए। तकरीबन 1,500 के करीब पैकेज थे। हमारी आबादी जो इफेक्ट हुई है वो 85,000 है। तबाही की सूरत हाल के बाद कुछ बचेगा? उनका तो कुछ भी नहीं बचा। DC साहब जब यहाँ पे आए तो वो इधर तक ही आया, गंडा सिंह तक। DC साहब जहाँ तक जा सकते थे गए। तकरीबन 1,500 के करीब पैकेज थे। हमारी आबादी जो इफेक्ट हुई है वो 85,000 है। तबाही की सूरत हाल के बाद कुछ बचेगा? उनका तो कुछ भी नहीं बचा। जी हाँ, नाज़रीन, 30 साल तजर्बा रखने वाले हाजी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाबे वाला, तबाही की सूरत हाल के बाद क्या कुछ बचेगा गरीबों का कि नहीं बचेगा? उनका तो कुछ भी नहीं बचा। जो लोग थीम पार्क के पैदाइशी हैं या जिनका माल डूब गया, फसलें डूब गई हैं, उनका तो कुछ भी नहीं बचा। ये जो सैलाब आया जी, जितने घरों में पानी अभी भी खड़ा हुआ जी, खड़ा हुआ और जितने भी घर वहाँ पे इफेक्ट हुए हैं जी जी, कितने घर होंगे वैसे? तकरीबन 30,000 घर है। 30,000 घर है सिर्फ इसमें थीम पार्क में। 30,000 घर की बात फिलहाल कर लेते हैं। जी जी, पानी खड़ा होने से क्या वो घर जमीन बोझ कह रहे हैं कि कोई 5-10 हज़ार घर जमीन बोझ हो चुके हैं? जी हो चुके हैं, कुछ पाट गए हैं, रहने के काबिल नहीं है। उनकी छतें देखो, एक घर में जब पानी कितने फुट पानी था? 27 फुट तक बताया जी, 27 फुट पानी था। जब भी घर के अंदर पानी आता है ना तो वो घर की बुनियाद ख़त्म करता है। लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये क्या करेंगे? मैं कहता हूँ गवर्नमेंट इनको थोड़ा या ये सपोर्ट कर दे कि जो जिसके जितना नुकसान है उससे आधा भी दे देना, चौथा हिस्सा भी दे दे तो गरीब खड़े हो जाएंगे उधर के। अगर ये पानी जिन घरों में गया है, 30,000 घर आप बता रहे हैं जी, और 15 से 16 दिन हो गया पानी खड़ा हुआ है जी, उसके बाद क्या लाइफ है उन घरों की? इनकी लाइफ कोई नहीं है। इसलिए ये नहीं कि सैलाब जिस घर में चला जाता, घर की कोई लाइफ नहीं। 2 मंजिला 3 मंजिला जी जी सर जी, जिस घर के अंदर पानी चला जाता ना वो घर DPC से यानी सैलाब से फेल हो जाता है। अच्छा, उसका पानी ऊपर जाना ही जाना, नीचे से उसने सक करना है और ऊपर एक ईंट से दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट ऊपर से जाता रहेगा। वो घर जो कहना कि वो काबिल नहीं है। उधर तकरीबन कुछ घर अप हैं, कुछ डाउन है। जो अप वाले हैं उनमें 2 दिन पानी खड़ा हुआ है, वो बच गए हैं। मैं आज देख के आया हूँ, ठीक है। लेकिन सैलाब फिर भी चला गया। जो नीचे है ना, ज़्यादा आबादी नीचे है, वो नीचे वाले घर जो है ना वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। उनमें सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, जो मच्छर है वो भी है। जितने वहाँ पे घर है वो रहने के काबिल नहीं रहे, उन्हें दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं रहने के काबिल नहीं है, लोगों ने रहना ही रहना। लोगों के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इमरान अली साहब, डिप्टी कमिश्नर कसूर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या कर रहे हैं आजकल फ्लड फाइटिंग और रेस्क्यू रिलीफ। इंशाल्लाह वी आर मूविंग इनटू रिहेबिलिटेशन। कब पता चला कि सैलाब आना? हमें जी जिस 14 तारीख को पहली इंटीमेशन आई, 14 अगस्त को। अच्छा, उससे पहले नहीं पता था? लेवल ऑफ फ्लड, मतलब सबको पहले से पता था कि ये तबाही आएगी, बेसिकली क्लाइमेट चेंज है और इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है और सब कुछ। बिल्कुल जी, PDMA ने वेल अनाउंस था। दैट्स वाई हम 1 अगस्त से रेडीनेस कंडीशन में थे। इस दफ़ा तो हमने जो सिर्फ मॉक ड्राई एंड वेट मॉक की थी, दैट वाज 5 टाइम्स हमने कंडक्ट की।
तैयारियां तो अप्रैल से शुरू हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन अगर आप कहें कि हमने फील्ड सिक्योर करनी शुरू की वो 1 अगस्त थी। अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे पास जो लाइफ लॉस एंड प्रॉपर्टी लॉस इन टर्म्स ऑफ कैटल्स ज़ीरो रहा, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कितने मुल्क का देहात है कसूर? जी हमारे पास जिस तरह बताया ज़ेर-ए-आब आया जी 72 हमारे अंडर थ्रेट थे। स्प्रेड आया हमारा 163 का। अच्छा। तो 163 देहात में पानी फिर गया, जिसमें से तकरीबन 107 के करीब है जिनमें पार्शली आबादी में या फुली इनंडेशन पे चला गया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपने वो नंबर मेंशन किए हैं, आपने 163 का है, तो मेरी इतलात के मुताबिक तो 168 है, और जो गांव ज़ेर-ए-आब आए सारे उनके लिए टोटल एक कैंप लगाया गया तलवार जो चेक पोस्ट है वहाँ पे। आपको लगता है कि वो इनफ है? नहीं, इसमें थोड़ी सी करेक्शन चाहिए जी। जी जी। कमांड पोस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 5 इस्टेब्लिश हुई। ये पूरा स्प्रेड है 22 किलोमीटर का। तलवार पोस्ट लुक आफ्टर करता है अपस्ट्रीम को। अच्छा। यानी कि वो चीज़ जो है फिरोजपुर हेडवर्क से पहले आ जाती है, इसके बाद दरिया दोबारा इंडिया की तरफ जाता है। यहाँ पर तकरीबन 18 मौज़े हैं, जिनमें से 5 बेचिराग हैं जहाँ पे लोग नहीं होते। 13 के करीब आबादी है। तलवार पोस्ट इसके अलावा केटर करता है हमारे राइट मार्जिनल बंद को। ये हिस्टोरिकली सबसे मेन यही होता है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। फिर हमारे जो कमांड पोस्ट लगे, एक अतर सिंह वाला पे लगा, दूसरा हमारा बाकर के, फिर हमारा जैसा राजोवाल जो इस सेक्टर का था। ये वो एरिया है जी जो जहाँ पे दरिया के साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि इन जगहों पे चाहे वो लगे हुए हैं, कैंप्स लगे हुए हैं? जी बिल्कुल। आप गंडा सिंह गए? जी मैं बिल्कुल गया। मैं उस लोकेशन पे गए, क्या किया वहाँ जाके आप? गंडा सिंह के दोनों साइड्स पर जब फिरोजपुर रोड उसको बाइसेक्ट करती है, उस एरिया में हमें एक्सपेक्टेड था कि मालम वाली साइड एज वेल एज जो कुलचा मदूना या बल्ले वाला जिसको आप कहते हैं, उसकी साइड पे पानी ने राइज करना है। अच्छा। हमारा इफेक्ट आया जब पानी फ्लो करके शगाफ डाल गया जो लीड कर रही है रोड फिरोजपुर की टूवर्ड्स गंडा सिंह जॉइंट चेक पोस्ट। वहाँ पर जब शगाफ डला तो पानी फैलना शुरू हो गया ऊपर की तरफ, जहाँ पे आप गंडा सिंह की तरफ आने लग गया, टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द रोड इफ़ यू आर फेसिंग टूवर्ड्स इंडिया। अच्छा, जब वो राइज होना शुरू हुआ तो वो फ्लो लोगों को बाहर लाता गया टूवर्ड्स अपवर्ड कसूर सिटी। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मली लोगों की जितनी सेटलमेंट थी वो अपने घर से सामान लेके सारे निकल आए, क्योंकि देखो वो उस वक्त वॉक कर सकते थे। हमारे पास जो गंडा सिंह का कैंप था उसमें 2 किस्म के कैंप लगाए जाते हैं एवैक्यूएशन जब भी आप लगाते हैं। एक ह्यूमन एवैक्यूएशन कैंप है और एक वेटनरी या लाइफ स्टॉक का कैंप। और रोड के ऊपर जो लगे हुए हैं सारे? नहीं, रोड के ऊपर क्या हुआ कि ये आबादियाँ जितनी राइट और लेफ्ट मार्जिन पे हैं रोड के, नॉर्मली क्योंकि चारा सारी तरफ लगा हुआ है और खुश्क लैंड थी, वो सेंटर मीडियन पे आके बैठ गए। सारे रोड पे बैठे हुए हैं। मैं सुबह मिल मैं आपको वही बता रहा हूँ जी। 461 लोग हमारे पास इन हाउस हैं। अच्छा, इनको जिस वक्त हमने रिक्वेस्ट की कि ये मूव करें टूवर्ड्स हमारा तकरीबन 1 लाख जानवर रखने के लिए हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम को इक्विप किया था। अच्छा। इसी तरह हमारे पास जो डीपीएस कसूर था वो 10,000 सोल्स के लिए रहा, लेकिन किसी वक्त भी ओवरऑल इवैक्यूएशन कैंप्स की तादाद 1300 से ऊपर नहीं गई। अच्छा सर, मुझे बताइएगा हाको वाला जो गाँव है जी, तलवार चेक पोस्ट से आगे, वहाँ पे कितनी कश्तियाँ दी गई आपकी तरफ से? हाकू वाला गाँव कनेक्ट होता है बिकी बेंट से। अच्छा। 4 किश्तियाँ शुरू में लगाई गई। अच्छा। जिसको इंक्रीज करके 8 पे लेके गए। अच्छा। हमारे पास टोटल रेंज में एम्पल कश्तियाँ थी, 83 कश्तियाँ थी, 83 टोटल। आपने 8 दी उस गाँव में? जी जी 8। वो कह रहे हैं एक भी नहीं दी। वो उन्होंने हमें लकड़ी वाली वो कोई दिखाई है कि ये हमने अपनी मदद आपके तहत चलाई है, हमें भी उस पर बैठा के उन्होंने वो चप्पू के जरिए घुमाया और उन्होंने कहा ये हमने खुद ही की है। डीसी साहब जो 83 कह रहे हैं वो पता नहीं किसको दी हैं। 83 कश्तियाँ 22 किलोमीटर में थी जी, वो 22 किलोमीटर में 4 वो 8 भी नहीं आई वहाँ, एक भी नहीं आई। वो ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा। वो गलत नहीं कहते क्योंकि वो एक मजबूरी से गुजर रहे हैं। मेरे पास आपको यही दिखाने के लिए है कि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, वो उनका गिला आवाम का ज़्यादातर ये भी था कि ये जो तलवार वाली ये जो कैंप लगे हुए हैं, चेक पोस्ट बनी हुई है, वो सारा मामला उधर हुआ हुआ है। वो एक स्टूडियो बना हुआ है, वहाँ पे लोग आते हैं, MPs आते हैं, वज़ीर आते हैं, सरकारी ओहदेदारान आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, अपना कोटा पूरा करते हैं, बताते हैं कि हम तो फील्ड में बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर चले जाते हैं।
क्या वाकई ऐसी है? आपने देखी, स्टूडियो बना हुआ है? आपने तलवार पोस्ट देखी? जी मैं उधर से आ रहा हूं। तलवार पोस्ट के फुट स्टेप पे कश्तियां और बेड़े लगे हुए जी। क्या स्टूडियो से ये चलता है? नहीं, वो बाकी जहाँ जगहों पे जरूरत है वहाँ पे भी बड़े हमारे पास उसके अलावा जगह ही कोई नहीं लोगों को एग्जिट करने की। अपर जो हमारी अपर स्ट्रीम है, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि जितना एरिया हमने कसूर सेक्टर 1 का कवर करना है वो तलवार पोस्ट के बगैर कवर ही नहीं हो सकता। आवाम रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्होंने अपने बिजली के बिल दिखाए जून जुलाई के थे 3000 5000, ये आपके आवाम की शिकायत हैं, तो इस पर कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जी? चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने ये सब कुछ पेश हो रहा है। ये पॉलिसी डिसीजन है ओवरऑल इलाकों के हवाले से, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करेगा। जब खुले हाथ जब ये वाला ऑर्डर आ रहा है कि कोई शख्स ना बचे, कोई शख्स भूखा ना सोए, तो हर एक के लिए आसानी के लिए काम किया जा रहा है।